टीचर ने जिस तरीके से जो बात सामने आई कि एक महिला टीचर जिसकी जिम्मेदारी थी इन आंसर शीट्स को चेक करने की, उसने कहा कि उसकी तबीयत खराब थी, उसने किसी और से कहा और उसने किसी और से, और इस तरीके से एक प्यून ने ये जो आंसर शीट्स थी उनकी जांच की। इसी पर बात करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरदीप सिंह नागपाल है हमारे साथ, छात्र नेता। प्रेमपाल शर्मा है पूर्व शिक्षा अधिकारी। नयन पारिक है शिक्षाविद और डॉक्टर राजीव माहेश्वरी है प्रिंसिपल। हमारे साथ सभी मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे सहयोगी संजय दुबे भी हमारे साथ है नर्मदापुरम से। मेरा पहला नयन पारिक, देखिए यहाँ पर प्रिंसिपल भी हैं, वो छात्र भी हैं, हमारे साथ पूर्व शिक्षा अधिकारी भी उससे पहले था 2-3 घटनाक्रम और हुए, जैसे जो प्रिंसिपल अभी निलंबित हुए थे। नयन पारिक जी, किस तरीके से आप कहिए, देखिए अभी भी प्रिंसिपल ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, जबकि जो छात्र है वो कह रहे हैं कि उन्हें ये सिखाया जाता था कॉलेज में और बहुत लंबे वक्त से कि सिर्फ पेज भरने हैं, बाकी कोई आपको परवाह करने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पास होंगे और अच्छे मार्क्स से पास होंगे। ज्योति, मैं आपको एक तो कॉम्प्लीमेंट करना चाहूंगा कि एनडीटीवी इस बात को लोगों तक ले जा रहा है। आई थिंक पूर्व शिक्षा अधिकारी ने भी कहा, मैं भी मानता हूं कि ये सब चीजों को छिपाने की जगह इसको पब्लिक फोरम में लाया जाए, उसके बारे में अवेयरनेस की जाए, वो बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ एग्जाम में सिस्टमिक जो रॉट है, एक जो पूरी पद्धति में जो हमारे यहाँ एक सड़न है, उसको दूर करने के लिए मैं समझ रहा हूं कि हम लोगों को इस केस को मिसाल बन के काम करना चाहिए और बाकी सिस्टमिक चेंजेस करने चाहिए। तो एक मैं समझ रहा हूं कि प्रिंसिपल को आपने सस्पेंड कर दिया, वो क्या इनफ है? आपने टीचर्स को सस्पेंड किया और प्यून को नौकरी से निकाला, वो क्या इनफ है? विच मीन्स दैट मैं कह रहा हूं कि जहां छात्रों की, हम एक युवा देश है, हमारे यहाँ युवान लोग जो है वो पढ़ाई करके आगे नौकरियां चाहते हैं, तो हम लोगों को शिक्षा पे बहुत जोर देना पड़ेगा किसी और कंट्री के कंपैरिजन में, और उसमें एग्जाम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। और इसमें मैं समझ रहा हूं कि हम लोग ये सोचिए कि हम कोई क्रिमिनल जवाबदारी इस पे ला सकते हैं कि नहीं। देखिए, यदि विलंबित करने से या नौकरी में निकाले जाने से हम लोग एक सबक नहीं कर सकते, तो क्या हम लोगों को बोलना चाहिए कि भाई जो भी ये एग्जाम की पद्धति से खिलवाड़ करेगा या किसी और को सौंपेगा, या जस्ट बिकॉज वो बीमार है किसी प्यून को ये काम सौंपेगा और कुछ पैसे के लिए, मतलब देखिए टीचर ने क्या किया, टीचर ने 2000 रुपए इसमें बना दिए कुछ भी करे बगैर। उनकी बीमारी का उनको फायदा ये हुआ कि उनको 2000 रुपए मिले बिना कुछ काम किए हुए। ये जो पद्धति है, इसके बारे में यदि कोई ऐसा डिसएडवांटेज लेता है तो क्या उसको सिर्फ सस्पेंड करना या नौकरी से निकालना इनफ है, या उनको हम कुछ ना कुछ सजा दें, क्रिमिनल प्रोसीडिंग करें कि भाई उनको हफ्ते तक जेल में रखे, वो जरूरी है? उससे डर मैं चाहता हूं कि इससे डर हो, लोगों के मन में खौफ हो कि यदि आप बच्चों के फ्यूचर से, यदि एग्जाम से खिलवाड़ करेंगे तो आपके सामने कार्यवाही ऐसी होगी जहां की आपको 1 दिन, 5 दिन, 10 दिन, महीना जो भी है वो जेल में जाना पड़ेगा। और शायद यही वजह है कि कुछ होता नहीं है, क्योंकि यदि हमारे यहाँ क्या एग्जामिनेशन का डर नहीं है। नयन पारिक जी, पेपर लीक हो जाते हैं, हो रहा है, किसी चीज का डर नहीं है प्रेम के लिए। नयन पारिक जी, यहाँ पर देखिए सवाल यही है, किस तरीके से आप ये सोचे कि आगे कुछ ऐसा नहीं होगा? तो ज्योति, मुझे लग रहा है एक तो हम लोगों ने ऑलरेडी क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी की, आपने जब फर्स्ट राउंड में मुझसे बात की तो बात हुई, वो एक हम लोगों को प्रावधान करना चाहिए कि उसमें किसी को रियायत देने की जगह भी न रहे। यदि ऐसा कुछ हुआ तो महीने की हम लोग क्रिमिनल लायबिलिटी में जवाबदारी फिक्स करें कि उनको महीने की जेल पक्की है। दूसरा, हम लोग उनपे कोई जुर्माना फिक्स करें। आपने नौकरी छुड़ा दी वो तो अलग, पर जैसे उन्होंने 2000 रुपए बनाए, अब मैं कह रहा हूं कि इसके लिए कोई फाइन होना चाहिए। तो जो रेलेवेंट लोग हैं उनको एक फाइनेंशियल फाइन हो, एक जेल की जवाबदारी। और तीसरी मैं समझ रहा हूं कि देखिए, ये जब बातें चलती है तो ये मैं नहीं मानता कि बाकी के टीचर्स को पता ना हो, बाकी के प्रोफेसर न जानते हो, प्रिंसिपल या दूसरे को नहीं पता हो, तो जो सब थोड़ा सा ब्लाइंड आई टर्न करते हैं उसके खिलाफ मैं समझ रहा हूं कि इस कॉलेज के खिलाफ क्या एक्शन लेनी चाहिए। तो हम लोग यदि नक्की करें कि इस कोई कॉलेज में ये प्रकार की चीजें होती है तो इस कॉलेज में हम लोग क्या 1 महीना सस्पेंड कर देंगे काम करना, उनको काम कराना ही बंद कर देंगे। उसकी वजह से जो टीचर्स वहां है सबकी नौकरियां जाएगी। तो यदि कोई कर रहा है, यदि ज्योति ये कर रही है, तो मैं बोलूंगा भाई ज्योति ये कर रही है, मैं ध्यान में लाऊंगा लोगों के। मैंने ये नहीं किया तो मेरी खुद की नौकरी जाएगी, पूरी कॉलेज डामाडोल हो जाएगी। तो मैं समझ रहा हूं कि अब ये वक्त आ गया है
ये रॉट हमारे यहाँ इतना नीचे घुस गया है कि हम लोगों को इस पे सख्ती बरतनी पड़ेगी। वो कॉलेज जहां हो रहा है, वो लोग जिन्होंने ये किया है, जेल और उसके साथ साथ उनको फाइन कि भाई ये इतना लाख रुपया आपको देना पड़ेगा ये करके, और वरना उनके जो जैसे बैंक लोन के सामने वो घर बेचते हैं, ऐसे आप करिए कि भाई आप 2,000 रुपये कमाने निकले हैं, 2 लाख रुपए आपको देने पड़ेंगे। हम लोगों को इसका डर जगाना पड़ेगा। लोगों को ये ना हो कि ये भी एक बात हुई, ये एक चीज हुई और उसके बाद अगेन कुछ नहीं हुआ, तो फिर और लोग नौकरियां जिसको छोड़ने की तैयारी हो वो फिर करने लगेंगे। हम लोगों को इनके माइंड में डर बिठाना पड़ेगा, डर बिठाना और हम सबके पड़ेगा, माइंड ठीक में है। कि कोई गलत कर रहे हैं तो नौकरी जाएगी, पैसा जाएगा, कॉलेज बंद हो जाएगी, तो आसपास के लोग भी ये होने नहीं देंगे। यदि कोई कर रहा है तो मैं बोलूंगा मत करो, क्योंकि मेरा तो वो भी डर इसमें रहेगा जवाबदारी है, मैं जहन भी में, तो इसमें कहीं सफर ना करूंगा। कहीं कोई एक बार करने से पहले 10 बार ये सोचेगा।